अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं कल से अब तक क्या हमारे पास अपडेट्स आई हैं। तो सबसे जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है जो 31 अक्टूबर को मीटिंग है चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ वो ना हो। तो इसके बेस पे जो क्रिप्टो मार्केट था वो तकरीबन चला गया था 1,07,000 से 1,14,000 तक, लेकिन वापस ये रिवर्स हो गया। किस बेस पे? ये जो कमेंट्स आए थे, ये कमेंट्स अगर हम देख लें तो ब्लूमबर्ग टेलीविजन पे 18 घंटे पहले आए थे। ठीक है, ये तकरीबन 9 बजे तक 18 घंटे हो गए ना, तो तकरीबन अगर हम क्रिप्टो में 1 आवर देख लें, ठीक है, तो 1 आवर में भी कोई कल हमारे पास कल मंडे, और ये रहा अच्छा ये थर्सडे, और कल हमारे पास कोई 9 बजे से मार्केट जो है वो डाउन है। ठीक है, तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले ये कितने कैंडल्स बनते हैं, ये ओवरऑल 21 बार्स बनते हैं। तकरीबन 21 घंटे हो गए जो मार्केट डाउन है इस वजह से, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि हो सकता है मीटिंग जी के साथ ना हो। इस बेस पे स्टॉक मार्केट तो खैर उसको सीरियस नहीं ले रहा। अब देखो मसला ये है ना कि पिछले थर्सडे को कमेंट आए थे कि हो सकता है मैं मीटिंग ना करूं। फिर ट्रम्प ने कहा कि हाँ, नहीं नहीं, ये मीटिंग तो होगी 31 अक्टूबर को, और मैं चाइना को हर्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है जी के साथ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर अभी ये कह रहा है नहीं, मैं हो सकता है ना हो। तो इस बेस पे स्टॉक मार्केट इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा, वहीं पे तकरीबन खड़ा है। अगर हम नस्दक को देख ले तकरीबन वहीं पे है, कुछ खास मूवमेंट हमें नजर नहीं आई। लेकिन जो क्रिप्टो है उसने जो है वो डेंट वगैरह हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम सोलाना को देख ले, सोलाना भी नीचे आ रहा है। अगर इथेरियम को देख ले, इथेरियम भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल फिलहाल ये लॉन्ग टर्म तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बिटकॉइन है ये बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमेंट्स। हाँ, अगर ये कंफर्म हो जाता है चाइनीज़ की तरफ से भी, यहाँ पे इन्वेस्टिंग लाइव में ये कंफर्म हो जाता है चाइनीज़ की तरफ से भी कि बिल्कुल जो चाइनीज़ और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है और यूएस प्रेसिडेंट है उसका जो मीटिंग है वो नहीं होगा, हम कैंसिल कर रहे हैं, और 155% या 130% या 100% टैरिफ 1 नवंबर से लगेंगे, तो फिर मजीद जो है वो क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आएगा, मजीद जो है वो स्टॉक मार्केट फिर नीचे आएगा जब ये कंफर्म हो। ठीक है, लेकिन अगर ये तो जितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो ये इनके लिए फिलहाल पॉजिटिव है। इसके अलावा गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड कल से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। इसकी सिंपल रीज़न प्रॉफिट टेकिंग है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख लें जितनी अमाउंट ऑफ अपसाइड, ये देखिए इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि जब एक एसेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसको टॉप पे अगर आप बाय करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तकरीबन कोई अगस्त से 25 अगस्त से लेके तकरीबन आज 22 अक्टूबर है, 2 महीने में जो मार्केट है वो ऊपर गया है तकरीबन कितने परसेंट। अगर हम देख ले तो ये है 28%। तो 28% अगर ऊपर गया तो इट मेक सेंस कि कोई 7-8% नीचे भी आ जाए। ठीक है, ओवरऑल जो गोल्ड की पोजीशन है सेंट्रल बैंक्स उसको बाय कर रहे हैं, जो स्टिल अभी बाय कर रहे हैं। बैंक रेट्स कम हो रहे हैं, स्टिल जो है वो इन प्लेस है। रिसेशन फियर्स है, यानी स्टैग्फ्लेशन की तरफ हम जा सकते हैं स्टिल। तो गोल्ड पे हम बुलिश हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको देख रहे हैं कि ये डायरेक्शनल चेंज है। अब सिंपली ये प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। प्रॉफिट टेकिंग में चैलेंज ये है कि ये हमें पता नहीं लगता किस टाइम पे होगी, लेकिन जितना जितना मार्केट ऊपर जाता है उतने प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास परसों फ्राइडे को सीपीआई के फिगर्स भी आ रहे हैं, तो हो सकता है उस बेस पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने लिया था वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल गए। जैसी सीपीआई आएगी उसके बाद वो जो पोजीशन है वो ले लेंगे कि इसके बाद इसको बाय करना है या सेल करना है। इसके साथ साथ अगर हम देख लें रिटेल सेंटिमेंट को, तो रिटेल सेंटिमेंट में जो गोल्ड है वो ऑलरेडी क्या है, पहले ये बहुत ज़्यादा जो रिटेलर्स थे वो सेल कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही रिटेलर्स ने बाइंग शुरू की है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये तकरीबन 27% रिटेलर सेल कर रहे हैं, लेकिन 73% रिटेलर्स बाय कर रहे हैं। 73% जो मुर्गे हैं वो बाय कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मुर्गे बाई की तरफ जाने लगे मार्केट नीचे की तरफ आने लगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट ओवरऑल गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो सिंपली अप है। अब इसके अलावा हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आने वाले हैं, तो सीपीआई के फिगर्स भी अगर कम आते हैं तो वो स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए भी पॉजिटिव है। ज़्यादा आते हैं तो स्टॉक के लिए भी नेगेटिव, क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव, गोल्ड के लिए भी नेगेटिव। गोल्ड के लिए क्यों नेगेटिव? क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी कम आएगा, तो जाहिर सी बात है फिर बैंक रेट्स, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, अगर महंगाई ज़्यादा आएगी तो बैंक रेट्स ज़्यादा मेंटेन होंगे। जब ज़्यादा मेंटेन होंगे तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है। महंगाई कम आएगी तो बैंक रेट्स कम होंगे,
कट्स आएंगे तो वो गोल्ड के लिए फिर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जो डॉलर है वो ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप करना भी चाहें तो बीटीसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तकरीबन 1,14,000 तक गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने एंट्री लेनी भी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी 1,14,000 तक गया है। लेकिन मसला ये है कि इसके साथ साथ आपने ट्रम्प और चाइनीज जो काउंटर पार्ट है उसकी जो कमेंट्स है उसको मॉनिटर करना है, उसके बेस पे देखना है। फॉर एग्जांपल आप ये भी यहीं से बाय करते हैं, ठीक है। स्टिल मैं क्रिप्टो पे बुलिश हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मैं बेरिश हो गया। स्टिल मैं भी बुलिश हूँ, लेकिन चाइनीज जितनी भी कमेंट्स आएंगे रिलेटेड टू ट्रम्प और जी मीटिंग तो उसको आपने मॉनिटर करना है, तभी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डॉलर को देख ले तो डॉलर तो खैर ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, इसके कुछ इतनी खास रीज़न नहीं है। जो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देख लें तो डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर जाना जो है उसका बनता है। इसके साथ साथ जीबीपी यूएसडी आज थोड़ा बहुत डाउन गया, वो उसके जो सीपीआई के फिगर्स थे वो कम आए थे, महंगाई कम आई थी, जिसकी वजह से जीबीपी यूएसडी नीचे आया था। ठीक है, गवर्नमेंट जो शट डाउन है फिलहाल कंटिन्यू है। सीपीआई के फिगर्स तो खैर परसों आएंगे, लेकिन एनएफपी फिलहाल कुछ पता नहीं है कि कब आएंगे, क्लेम्स वगैरह कब आएंगे। अगर गवर्नमेंट शटडाउन भी ख़त्म होता है, ठीक है, इसके साथ साथ ट्रम्प और जी की मीटिंग भी फिक्स होती है, ठीक है, उसके साथ साथ सीपीआई भी कम होता है, तो ये फिर आइडियल इन्वायरमेंट होगा स्टॉक के लिए भी, आइडियल इन्वायरमेंट होगा क्रिप्टो के लिए भी। ठीक है, और अगर जी और ट्रम्प की मीटिंग कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और शटडाउन भी कंटिन्यू रहता है और महंगाई के फिगर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा, क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आएगा। तो हम कहेंगे कि ये मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल यही पोजीशन है, गोल्ड स्टिल बुलिश है, क्रिप्टो फिलहाल बुलिश है, लेकिन ट्रम्प और जो जी है उसके कमेंट्स, यूएस चाइना के कमेंट्स आपने मॉनिटर करने हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होती है मैं आपको डिस्कॉर्ड में करता रहूँ।